नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तूफान न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं नाजिश खान। भारत में 25 करोड़ बच्चे जो अब स्कूल में लौट रहे हैं, उनमें से ज्यादा का कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षकों के साथ कोई नियमित संपर्क नहीं था, जिसके फलस्वरूप हमारे देश में एक शिक्षा आपातकाल जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। फिर भी राज्य सरकारें स्कूलों को फिर से इस तरह खोल रही है जैसे कि कुछ भी गंभीर हुआ ही नहीं है। यही नहीं, छात्रों को 2 कक्षा ऊपर कर दिया गया है और ऊपर से सामान्य पाठ्यक्रम का पालन किया जा रहा है। भारत के नेशनल कोएलिशन ऑन एजुकेशन इमरजेंसी NCEE ने एक शोक पत्र ए फ्यूचर एट स्टेक गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स टू रिज्यूम एंड रेन्यू एजुकेशन में इस पर आपत्ति जताई है। शोध पत्र में स्कूलों को फिर से खोलने के बाद कुछ आवश्यक बदलाव करने का सुझाव दिया गया है। शोध पत्र में कहा गया है कि पता चला है कि ग्रामीण और शहरी गरीबों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और प्रवासी मजदूरों के बच्चों के बीच बुनियादी भाषा और गणित विषय में उनके कौशल का विशेष रूप से नुकसान हुआ है, जिससे लाखों बच्चे ड्रॉप आउट करने पर मजबूर हो गए हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व प्रमुख शांता सिन्हा ने कहा है कि हमने अपने बच्चों के साथ अन्याय किया है। 18 महीनों से पूरी शिक्षा प्रणाली निष्क्रिय है। ऑनलाइन शिक्षा व्यर्थ रही है। बच्चों की पढ़ने लिखने की आदत छूट गई है। हमारे बच्चों की स्कूल वापसी को एक साधारण घटना के रूप में लेना बच्चों और उनके जीवन के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी और भारत के भविष्य को दांव पर लगा देगी। भारत और विश्व स्तर पर सबक लेते हुए शोध में तर्क दिया गया है कि इसके अनुशंसित दृष्टिकोण को अपनाना आवश्यक और व्यवहार्य दोनों है। यह नियमित कोचिंग और शिक्षकों के प्रशिक्षण के अलावा कार्यों के एक व्यापक सेट की सिफारिश करता है। NCEE ने बेंगलुरु और कर्नाटक के स्कूलों में किए गए एक सर्वे में हाई स्कूल के शिक्षकों के पहले सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्रेड 8 शिक्षकों में से केवल 15%, ग्रेड 9 शिक्षकों के 20% और ग्रेड 10 के लगभग 25% शिक्षकों ने महसूस किया है कि उनके छात्र भाषा और गणित में ग्रेड स्तर पर थे। ये निष्कर्ष छात्रों के सीखने के स्तर और पाठ्यक्रम के बीच बड़े अंतर को दूर करने की तत्कालिकता को उजागर करते हैं। NCEE के कोर ग्रुप के सदस्य और IT फॉर चेंज के निदेशक गुरुमूर्ति ने कहा कि राज्यों में शिक्षा आपातकाल से कैसे निपटा जा रहा है, इस बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए घरों, शिक्षकों और छात्रों के नियमित सर्वेक्षण की योजना बना रहे हैं। कई स्रोतों से बार बार डेटा एकत्र करने और रिपोर्ट करने से हमारे देश पर आई इस आपदा से निपटने को लेकर सार्वजनिक विचार विमर्श को बढ़ावा मिलेगा। बशीर ने कहा है कि लाखों भारतीय बच्चे इस विशालकाय खाई के दूसरी तरफ फंसे हुए हैं। इस रसातल को पार करने के लिए पुल कमजोर है और बहुत तेजी से खींचा जा रहा है। हमारे कई बच्चे इस पुल से गिरने वाले हैं और अगर हालात ऐसे ही रहे तो उनमें से अधिकांश इस पुल पर चढ़ भी नहीं पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें।